नमस्कार। मैं आज आप लोगों को एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा आप लोग जानते हैं कि कुछ दिनों से ये टॉपिक बहुत ही चर्चित है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। क्योंकि अभी हमारे देश में के इतिहास में पहली बार किसी महिला को फांसी की सज़ा होने जा रही है, जो कि अपने ही परिवार के 7 लोगों की हत्या की थी, शबनम। आए दिन आप लोग न्यूज़पेपर में या मैगजीनों में इस संबंध में कुछ न कुछ पढ़ते रहते हैं। आप लोगों के मन में उत्सुकता भी होती होगी कि भाई ये क्षमादान की राष्ट्रपति की शक्ति क्या है, इसमें जो पीड़ित पक्ष है, जो याची है, उसके क्या अधिकार हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, चूँकि संस्थात्मक व्यवस्था है, राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति को इस देश के राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते क्षमादान की शक्ति प्राप्त की गई है। क्षमादान की शक्ति हमारे संविधान ने राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत और राज्यपाल महोदय को अनुच्छेद 161 के तहत दी है। और यह किसी भी दंड को, जो दोनों के अपने अपने अधिकार हैं, एक को राष्ट्र सूची के विषय में और एक को संघ सूची के विषय में, उसे माफ़ करने का, बदलने का, कम करने का, रोक देने का अधिकार प्राप्त है। जहाँ तक अगर मैं कहूँ कि अनुच्छेद 72 की बात है, क्योंकि अभी आप लोग सुन रहे हैं ये मृत्युदंड का मामला है, इसमें फांसी दिया जाना है, तो उच्चतम न्यायालय ने दंड की पुष्टि कर दी है, दंड सुना दिया है। राष्ट्रपति महोदय जी के यहाँ से शबनम की ये दया याचिका भी खारिज हो गई है। उसमें फांसी की एक तारीख तय करना बाकी है। आप लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति महोदय को क्या क्या अधिकार है। अनुच्छेद 72 संविधान का राष्ट्रपति महोदय को यह अधिकार देता है कि संघीय न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को या सेना न्यायालय द्वारा दिए दंड को वो क्षमा कर सकते हैं। क्षमा कर सकते हैं मीन्स फांसी की सज़ा है, उम्र कैद है, एकदम माफ़ कर सकते हैं। यानी इसमें कोई सज़ा भुगतने का फिर कोई वही नहीं रह जाता है। यानी किसी व्यक्ति को पूर्णतः सज़ा से मुक्त करना, बरी कर देना, आप ये कह सकते हैं राष्ट्रपति महोदय को यह अधिकार है। दूसरा है लघुकरण को। अधिकतर मामलों में राष्ट्रपति महोदय अपने अनुच्छेद 72 की शक्ति के तहत इसी का उपयोग करते हैं, जो ज़्यादातर देखा गया है। किसी भी सज़ा को कम कर देना, जैसे मृत्युदंड के मामले में है, मृत्युदंड को या फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर देना, अधिकतर मामलों में यही देखा गया है, होता है। फिर एक परिहार है। परिहार में अगर हम कहें तो राष्ट्रपति महोदय सज़ा को क्या कर देते हैं, किसी भी सज़ा को उसके नेचर में परिवर्तन किए बिना उसको कम कर देते हैं। विराम में रोक लगा देना, सज़ा को कम खत्म कर देना इत्यादि आता है। प्रविलंबन में किसी विशेष परिस्थिति में सज़ा को डिले कर देना। जैसे मान लीजिए एक गर्भवती महिला का उदाहरण है, उसकी फांसी की सज़ा तय हो गई है, लेकिन अगर वो गर्भवती है, ऐसी परिस्थितियां हैं कि उसे फांसी नहीं दी जा सकती है, उस समय राष्ट्रपति उस फांसी की सज़ा को कुछ दिन के लिए रोक सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। यानी ये अगर हम कहें, ये राष्ट्रपति महोदय को सज़ा के तहत अधिकार मिला हुआ है।
अनुच्छेद 72, वहीं राज्यपाल महोदय जी को भी अधिकार मिला हुआ है अनुच्छेद 161 के तहत। लेकिन अगर हम समझने का प्रयास करें कि इन दोनों के अधिकारों में अंतर क्या है, तो आप पाएंगे कि राज्यपाल महोदय सिर्फ उसी सजा को माफ कर सकते हैं जिसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। राष्ट्रपति महोदय जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। दूसरी चीज, मृत्युदंड को राज्यपाल महोदय को माफ करने का कोई अधिकार नहीं है, जबकि राष्ट्रपति जी को है। तीसरा है, सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा, जिसे आप कोर्ट मार्शल इत्यादि के नाम से जानते हैं, उसको राष्ट्रपति महोदय तो अपनी शक्ति का अनुच्छेद 72 का प्रयोग करके जो सारी बातें मैंने बताई वो कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल महोदय के पास ये शक्ति नहीं है। उच्चतम न्यायालय के इस संबंध में समय समय पर अनेक निर्णय भी आए हैं। चूँकि एक ऐसा मामला होता है जब फांसी होती है किसी व्यक्ति को, तो चूँकि ये पूरे देश में एक चर्चा का विषय होता है, ये जन भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला होता है। अगर हम कहें इसकी प्रक्रिया के बाद मृत्युदंड के मामले में अगर हम कहें, चूँकि यही मामला भी चर्चित है, तो एक प्रक्रिया के थ्रू द्वारा ये राष्ट्रपति महोदय तक जाता है। जैसे अगर हम कहें कि पहले सेशन कोर्ट में जाएगा, सेशन कोर्ट में अगर उसे दंड दे दिया गया और हाई कोर्ट द्वारा उसकी पुष्टि कर दी गई, तो फिर मृत्युदंड के रूप ले लेता है। कोई भी व्यक्ति है जिसको यह सज़ा मिलती है, वह आसानी से नहीं स्वीकार करता है, वह उन सारे विकल्पों का प्रयोग करता है जिससे वह बच जाए। यहीं पर जीवन और मृत्यु के बीच जीवन की क्या कीमत होती है, यहीं पर समझ में आता है। वह अपील करता है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने भी सज़ा अगर बरकरार रखी या दे दी तो वह उच्चतम न्यायालय में जाता है इस संबंध में। उच्चतम न्यायालय ने भी अगर सज़ा दे दी तो उसके पास अनेक अधिकार हैं। एक तो सबसे पहले रिव्यू पिटीशन। रिव्यू पिटीशन वो होती है जिसमें पुनः जिसे दंड दिया गया है वो न्यायालय में जा सकता है, मांग कर सकता है कि महोदय आपके निर्णय में कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ त्रुटियां हुई हैं। ये न्यायपालिका के ऊपर है उसे स्वीकार करे या न करे। इसके बाद क्यूरेटिव पर पिटीशन आती है, क्षमा करने की जो याची द्वारा दायर की जाती है। अंत में वह जो उसके पास विकल्प बचता है वो राष्ट्रपति महोदय के पास जाता है। राष्ट्रपति महोदय उस याचिका को स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र भी हैं, उस याचिका को स्वीकार करने के लिए वह बाध्य नहीं है, लेकिन वह अनेक प्रक्रियाओं से भी वहाँ पर गुजर के जाता है, होके जाता है। राष्ट्रपति स्वीकार कर सकते हैं, सज़ा रुक जाएगी, सज़ा रुक जाएगी, उसको माफ़ कर सकते हैं राष्ट्रपति, उसको बदल सकते हैं। जो मैंने वो प्रक्रियाएं बताई, जो तरीके बताया, राष्ट्रपति महोदय ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इस संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा समय समय पर कुछ मामलों के माध्यम से कुछ राष्ट्रपति महोदय के लिए कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, गाइडलाइन आप कह सकते हैं। वो ये है कि मारू राय वर्सेस भारत संघ के मामले में सन 1980 में उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय आया है वो ये है कि राष्ट्रपति अपनी इस शक्ति का प्रयोग करते समय केंद्रीय मंत्रिपरिषद की परामर्श लेंगे। यानी आप ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति की यह स्वाविवेकी शक्ति नहीं है, वह केंद्रीय मंत्रिपरिषद की परामर्श को लेने के लिए बाध्य हैं। दूसरा,
केहर सिंह आप लोग जानते हैं, जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का हत्यारा था, के मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया है सन 1988 में कि राष्ट्रपति इस याचिका को स्वीकार करने या न करने के लिए स्वतंत्र है। क्षमा मीन्स यह राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में है, क्षमा करें या ना करें इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती या किसी न्यायालय में इस आधार पर नहीं जाया जा सकता है। वहीं यह न्यायिक समीक्षा के अधीन है, न्यायपालिका इसकी समीक्षा कर सकती है। उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय में यह और गाइडलाइन दी गई है कि जो याची है वो सिर्फ लिखित राष्ट्रपति के पास याचिका दायर कर सकता है, उसे मौखिक सुनवाई का अधिकार वहाँ पे नहीं है। वहीं अभी कुछ जब आप लोग देखे होंगे संसद में अटैक के मामले में अफजल गुरु को जो दी गई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय का हमारे जो एक आदेश आया है, क्योंकि उनके परिवार वालों का आरोप था कि फांसी देने के पूर्व हमें वह लेटर नहीं मिला, तो उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि फांसी या सददंड देने के पूर्व परिवार वालों को पूर्व सूचित सूचना लिखित रूप से देना और यह सुनिश्चित करना कि यह पहुंचा कि नहीं पहुंचा, यह सरकार सुनिश्चित करेगी, तभी इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। वहीं एक मामला स्वर्ण सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश सरकार 161 अनुच्छेद के तहत आया था, राज्यपाल महोदय का है, जिसमें उन्हें एक स्वर्ण सिंह जो एक वहाँ के लीडर थे, उनकी सज़ा को क्या कर दिया गया था, कम कर दिया गया था, माफ़ कर दिया गया था, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने इनके अधिकार की समीक्षा करके उस दंड को बरकरार रखा और उनके निर्णय को खारिज कर दिया था। तो मेरे कहने का मतलब कि राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है, वो अक्सर जब ऐसे केसेस हमारे देश में आते हैं वो काफ़ी चर्चा में रहती है, विवादों में भी रहती है, क्योंकि ऐसा जनभावनाओं से जुड़ा मामला है। जहाँ तक हमारे देश में इस संबंध में अगर हम वास्तविक स्थिति का अवलोकन करें तो हम यह पाते हैं कि हमारे देश में जो मृत्युदंड है रेयर से रेयरेस्ट मामले में ही दिया जाता है। ज़्यादातर हमारे राष्ट्रपति महोदय ऐसे मामलों को, मृत्युदंड को उम्र कैद में बदल देते हैं। जैसे अगर हम देखें, सबसे ज़्यादा मृत्युदंड को उम्र कैद में बदलने का जो श्रेय दिया जाता है वो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी को है। वही हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी जी को सबसे ज़्यादा, अगर हम कहें, इस सज़ा को मुवक्कल अंजाम तक पहुंचाने में भी श्रेय दिया जाता है। तो इस तरह दोनों के, अगर हम कहें, राज्यपाल महोदय के अधिकार, राष्ट्रपति महोदय के अधिकार इस संबंध में हैं, लेकिन दोनों के अपनी अपनी सीमाएं हैं। मेरा टॉपिक आज यहीं तक रहेगा। धन्यवाद।